मक्के शहर लाखों दिलों में एक खास मुकाम रखता है। यह सलाम का जन्म भूमि है। यहीं पर अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। रबी अल-अव्वल के मुबारक दिन की विलादत ने तारीख में एक नया मोड़ पैदा किया। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तसव्वुर करें कि मिंक मिकर महफजर कैनर में रोशनी में नहा रहा है। साल 563 एक बच्चे की पैदाइश होती है। यह बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़कर दुनिया अक़वामन इत्तेहाद और एक अल्लाह के अताअत के पैगाम से मनवर फरमाएंगे। रबी अल-अव्वल का पहला दिन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशियाँ और गौर अफ़्कर का दिन है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी तालीमात और उनकी मिरासत को याद करने का वक्त है। आपकी विलादत तारीकी में डूबी हुई दुनिया के लिए उम्मीद की किरण थी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मक्का जहालत और जुल्म के अंधेरों में खोया हुआ एक शहर था। लोग एक अल्लाह की इबादत से मनहम हो चुके थे। वह बुतों को पूजते थे, उन्हें अपनी जिंदगियों पर अख्तियार रखने वाला मानते थे। कबायली झड़पें आम थे, ताकतवर कमज़ोरों का शिकार करते। ख़वातीन के साथ माल की तरह सलूक किया जाता था। उन्हें बुनियादी हुकूक और इज़्ज़त से महरूम रखा जाता। समाजी नाइंसाफ़ी आम थी। अमीरा और ताकतवर गरीबा और कमज़ोर का इस्तेहसाल करते थे। मक्के के लोग मायूसी के चिकर में फंस चुके थे। वह थक चुके थे। वह रहनुमाई के ख्वाहां थे। वह एक ऐसी रोशनी के मुतमनी थे जवान है रास्ता हित खाए। उन्हें क्या खबर थी कि आऊं का जवाब पैदा होने वाला है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गैर मामूली वाक़यात के साथ हुई। आसमानों से निशानियां ज़ाहिर हुई। कहा यह का हम मौके आ गया है। इस वक्त की एक ज़बरदस्त ताकत फ़ारस की सल्तनत ने नाकाबिल फ़हम वाक़यात का सिलसिला देखा। फ़ारस का आतशकीदा जो 1000 साल तक मुसलसल रोशन रहा था, अचानक बुझ गया। फ़ारस के बादशाह किसरा का महल अपने बुनियादों तक हिल गया। इसकी 14 बालकोनियाँ पर असरार तौर पर गिर गए। ये वाक़आत जो तारीख़ी रवायात में दर्ज हैं, ताकतवर शगुन के तौर पर देखे गए। उन्होंने एक ऐसे रहनुमा की आमद का इशारा दिया जो कायम करदा इंज़ाम को ललकारेगा और एक नया दौर लाएगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, बल्कि इंसानियत के लिए एक नया मैद की पैदाइश थी। जैसे जैसे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ती गई, आप अपनी ईमानदारी, दियानत और हमदर्दी के लिए मशहूर होते गए। आप अपने इर्द गिर्द होने वाले जुल्म और बदपरसती से बहुत परेशान थे। आप आसमानों से रहनुमाई की तलाश में घंटों गौर व फिक्र और इबादत में गुजारते थे। 40 साल की उम्र में आप को अल्लाह की तरफ से फरिश्ता गब्रील के ज़रिए अपना पहला वही मिला। इसने आपके नबवी मिशन का आगाज़ किया ताकि इंसानियत की अल्लाह की इबादत की तरफ वापस बुलाया जा सके, अमन का पैगाम फैलाया जा सके और इंसाफ कायम किया जा सके। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने मक्के के लोगों के दिल में गहरी जगह बनाई, ख़ास तौर पर वह लोग जो पसमानदा और मजलूम थे। आपके पैगाम ने एक बेहतर दुनिया की उम्मीद पैदा की जो मसावात, हमदर्दी और इंसाफ की बुनियादों पर तामीर हो। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का असर बहुत गहरा था। इसने बदरीज मक्के के माशरे को बदल दिया। बतों की पूजा की जगह एक अल्लाह की इबादत ने ली। इत्तेहाद और भाईचारे की खातिर कबाइली इख्तिलाफात को एक तरफ रखा गया। पैगंबर इस्लाम सल्लम ने हकूक़ की वकालत की, ने माशरे में आवाज़ अज़ान काम दिया। आपने इल्म, तालीम और हक़ की इत्तला, शकिया, हमीयत पर जोर दिया। आपने किस्म के जुल्म की मज़म्मत किया और एक मुनसिफ़ाना और मुसावी माशरे का मुतालबा किया। मक्का का एक जहालता और जुल्म के शहर से उलमा और हमदर्दी के रोशनी बनने की तब्दीली भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की ताकत का सबूत है। आपकी तालीमात आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती हैं, अमन, तफ़हीम और रूहानी रोशनी का रास्ता पेश करती हैं। आज जब हम पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मना रहे हैं, तो आइए हम दुनिया पर आपके गहरे असरात को याद रखें। आपकी ज़िंदगी और तालीमात आकर हिन्मा रोशनी का काम करती हैं, जो हमें हमदर्दी, इंसाफ और अल्लाह के मर्ज़ी के सामने सर तस्लीम खम करने में अहमियत
क्या दिलाती हैं। आइए हमान के नक्श कदम पर की कोशिश करें, इनके अमन, मोहब्बत और तफहीम के पैगाम को फैलाएं। आइए हम ऐसी दुनिया बनाने की तरफ काम करें जहां इंसाफ का बोलबाला हो और जहां तमाम इंसानों के साथ इज़्ज़त और एहतराम का सलूक किया जाए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इंसानियत के लिए एक तहफ़ा थी। आइए हम इस तहफ़ा की कदर करें, अपनी ज़िंदगियाँ आपकी तालीमात के मुताबिक गुजार कर और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करके।